नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक को लेकर एक बड़ा अपडेट आया था कल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से। उन्होंने यस बैंक को बेचने से सख्त मना किया है। अब ये कैसे हुआ सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उनका टारगेट क्या है वो भी बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जो है वो कह रहा है कि यस बैंक को आपको होल्ड रखना है और जो टारगेट दे रहे हैं वो 17 रुपये दे रहे हैं। अब कुछ लोग इस टारगेट से घबरा जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा ये टारगेट क्यों ऐसा दिया जाता है। दूसरी चीज़, अभी यस बैंक का प्राइस खुद ही 17.5-18 रुपये के आसपास चल रहा है, तो होल्ड करने की जो आपको सलाह दी है और टारगेट जो पीछे का दे दिया है, इससे आपको क्या घबराने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि जो एक रेटिंग एजेंसी होती है या कोई फर्म होती है जो इसका काम करती है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करती है, वो जो टारगेट सेट करती है वो थोड़ा सा टाइम होराइजन अपना लंबा रखती है, लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम होराइजन रखती है। और अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ 17 रुपये का टारगेट दे रहा है लॉन्ग टर्म में, तो आप समझ लीजिए यस बैंक एक स्टेबल स्टॉक है उनकी नज़रों में, इसीलिए वो होल्ड की रेटिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। इस चीज़ को आप समझिएगा क्या कि बाजार में एक गिरावट की एक्सपेक्टेशन सबको है, लेकिन वो फिर भी समझ रहे हैं कि यस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 17 रुपये पे जस्टिफाइड है, यहीं रहने वाला है। मतलब आप अगर स्टॉक लिए हो तो आप बच जाओगे। अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देखना पड़ेगा यस बैंक में, अकॉर्डिंग टू करंट सिनारियो। आई होप आप बात को समझे होगे। ये 17 रुपये का जो टारगेट दिया गया है ये किस केस में दिया गया है? ये होता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टारगेट आपको दिया जाता है। कम से कम आप 6 महीने से आगे सोच रहे हो तब। अब मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूं, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो, इत्तेफाक रखते हो, तो बिल्कुल आप आगे बढ़कर अपने शेयर्स को होल्ड कीजिए। आप बने रह सकते हो। 17 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, आप 16.5 या 16 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर भी होल्ड रख सकते हो। आपके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। मैंने आपको टारगेट भी किस तरीके से दिया जाता है वो भी समझा दिया। अभी दूसरे एंगल पे चलते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ही एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी यूनियन बैंक और यस बैंक का जो टारगेट है वो बढ़ाया हुआ है। यस बैंक जो इस कैटेगरी में आता है सबसे पीछे आता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने होल्ड रेटिंग दी है। और अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक को उन्होंने बाई टारगेट दिया है 16, मतलब 1700 रुपये समझ लीजिए। अभी ये स्टॉक 1400 के आसपास चल रहा है, तो समझ लीजिए 300 रुपये का मोमेंटम यहाँ एक्सपेक्टेड है। अब ये जो 15, 20, 25% की ग्रोथ दी गई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से इन स्टॉक्स में, वहाँ पर उनको बड़ी ग्रोथ दिखती है, वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बैंक्स जो हैं वो स्टेबल हैं, इसलिए उनका टारगेट जो है वो बढ़ाया गया है। लेकिन यस बैंक में कुछ दिक्कतें उनको लगी होंगी, इसलिए उन्होंने होल्ड रेटिंग दी है। पॉजिटिव न्यूज़ ये भी आपके लिए है, क्योंकि मेरी रेटिंग तो यस बैंक को सेल की थी अभी 15-20 दिन पहले। अब ये आप लोग ट्रोल मत कीजिएगा आप कौन सी रेटिंग देते हो। बाकी जिनको ट्रोल करना है वो कर सकते हैं, और जिनको समझना है, परखना है, वो जाकर वीडियो देख लेंगे जब मैंने सेल रेटिंग कब दी थी और उसके बाद क्या हुआ था। खैर, मजाक की बात आगे करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक को इन्होंने बढ़िया बाई टारगेट दिया है और कोटक महिंद्रा बैंक को सेल टारगेट दिया है। मैं इस चीज़ से भी एग्री नहीं करता हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा महंगा हो गया, इसलिए भाई अच्छी चीज़ें महंगी होती हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मैं एग्री कर जाता हूँ, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक मेरा पर्सनल फेवरेट बैंक है। और आप लिख कर ले लीजिए, अगर एचडीएफसी बैंक चलेगा तो कोटक महिंद्रा बैंक चलना ही चलना है। ये चीज़ आप मतलब ऐसे मत पाल लीजिएगा। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ क्या देख रहा है मुझे नहीं दिखता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, अगर एचडीएफसी बैंक चलता है तो कोटक महिंद्रा बैंक भी नो डाउट चलने ही वाला है। इवन इन्हीं के आसपास का उसका भी टारगेट बड़ा ही रहेगा। जितने परसेंटेज टर्म्स में ये भागेंगे उतने ही परसेंटेज टर्म्स में कोटक महिंद्रा बैंक भी चलेगा। यस बैंक के साथ मैं वहाँ पर भी एग्री नहीं करता हूँ। मेरी रेटिंग अलग है, इनकी रेटिंग अलग है। ये होल्ड करने की आपको सलाह दे रहे हैं। आप अगर इनसे इत्तेफाक रखते हो तो बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। आपको यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है। अब थोड़ा सा इनके स्टॉक की भी चर्चा कर लेते हैं, यस बैंक की भी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की पहले करेंगे। जो स्टॉक खुद स्टेबल नहीं है वो दूसरों को स्टेबल की रेटिंग दे रहा है। आप देख लीजिए, मतलब 400 वाला फिर 200 जाता है, 200 वाला 400 आता है, 400 वाला 200 आता है, 200 वाला 400 जाता है ना कमाल? तो जो इतने स्टेबल स्टॉक हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, आईसैक न्यूटन, खैर आईसेक स्टॉक का नाम है इनके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का, उनका स्टॉक खुद स्टेबल नहीं है और वो दूसरों को स्टेबल की रेटिंग दे रहे हैं। चलिए यस बैंक की बात करते हैं। अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, फिर आपको कुछ बातें समझ में भी आ जाएंगी। 5 मिनट की कैंडल आपको यस बैंक की दिखाते हैं, आप कुछ बातें समझेंगे। जब आप इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे और आप आएंगे तो जैसे ही स्टॉक ऊपर खुलता है एक प्रेशर
आ जाता है इस स्टॉक में। अब ये प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि जिनको छोटा सा भी प्रॉफिट होता है, 5 पैसे की भी प्रॉफिट में, मतलब 0.05 पैसे के प्रॉफिट पे लोग एग्जिट करके बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जरा सा ऊपर खुला, बाजार नीचे जाने लगी, लोग बेचने लगते हैं। और ये क्लियर डाउन ट्रेंड आपको इसी बात का इंडिकेशन दे रहा है। 17.50 रुपये ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैंने आपको 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले मैंने आपको बताया था। वहीं स्टेबिलिटी दिखाता है स्टॉक और फिर वहीं से रिवर्स करने की कोशिश भी कर रहा है। आपके लिए ये सपोर्ट की वैल्यू बड़ी है, इसको आप नज़र में बनाकर रखिएगा। बाकी आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, आप किसकी बात मानते हो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, मेरी, या फिर किसी और की। अगर आपका टाइम होराइजन छोटा हो तो स्टॉप लॉस के बिना काम मत कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कतें आपको आ सकती हैं अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हो। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में, तब तक के लिए हंसे खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।